Good morning, students. Today I will teach you the English language, chapter number 9, the stepping out. What was Oliver's sorrow and alarm as he stood a few paces off to see the doctor plunge his hand into the old gentleman's pocket. ओलिवर इसको देखकर बहुत ही उसको अफ्रेड हो गया, भयभीत हो गया और उसका अलार्म भी बज उठा, क्योंकि वो जहाँ पर खड़े थे देख रहे थे डॉडगर प्लांट को और उसका हाथ में कुछ था और वो जो ओल्ड जेंटलमैन था उसके पॉकेट से कुछ निकल रहा था एंड ड्रॉ फ्रॉम ए थिक हैंडकरचीफ। जेंटलमैन पॉकेट से एक थीन बहुत ही पुराना रुमाल बाहर कर रहा था। टू सी हिम हर्ड द सेम चार्ली बेट्स की तरह एंड फाइनल टू बियॉन्ड देम बोथ रनिंग अवे राउंड द कॉर्नर एट द फुल स्पीड। उसके बाद वो जो कॉर्नर है स्ट्रीट का उसमें वो दौड़ कर गया। इन एन इंस्टेंट द होल मिस्ट्री ऑफ द हैंडकरचीफ्स एंड फैगन रास्ट अप इन द बॉयज माइंड। और वो जो हैंडकरचीफ्स का कोई मिस्ट्री था, इसीलिए फैगन उसका पीछे पीछे गया। उसका माइंड में कुछ था। ही स्टूड फॉर ए मोमेंट, वो कुछ मोमेंट के लिए खड़ा हो गया। with the blood of thinking through all his veins from the terror, and he leapt as if he were a burning fire. उसका जो आँख था उसमें बहुत ही आग की तरह आग का गोला बाहर हो रहा था और जैसे और ब्लड की तरह वो लाल हो चुका था और उसको देखकर लग रहा था एक बर्निंग फायर है। Then confused and frightened, उसके बाद वो confused हो गया। He took to his heels and not knowing what he did, और वो नहीं जानता था, इतना गुस्से पर आ गया था और इतना अफ्रेड हो गया था, भयभीत हो गया था, वो नहीं उसका इराद में नहीं था कि वो क्या करना चाहता है। मेड ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ही कुड ले हिज फीट ऑन द ग्राउंड, और वो नीचे में गिर गया। दिस वॉज ऑल डन इन ए मिनट स्पेस, और वो दिस वॉज ऑल डन इन ए मिनट स्पेस। ये जो सब जो हुआ, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये कुछ ही मिनट में हो गया। इन द वेरी इंस्टेंट व्हेन ओलिवर बिगन टू रन, उसके बाद वो फिर उठकर जब वो फिर से दौड़ने लगा। द ओल्ड जेंटलमैन पुटिंग हिज हैंड इनटू हिज पॉकेट, तो ओल्ड जेंटलमैन फिर उसका जो हाथ वो पॉकेट में डाला एंड मिसिंग हिज हैंड, देखा कि उसका हैंडकरचीफ जो उसको थी एक हैंडकरचीफ जो उन्होंने बाहर किया था वो मिसिंग हो गया। टर्न सॉफ्टली राउंड, और वो तुरंत घूम गया। सीइंग द बॉय स्कर्लिंग अवे, स्कर्लिंग मीन्स मूविंग क्विकली, और देखा एक बॉय बहुत जोर से दौड़ रहा है एट ए रैपिड अवे एट सच ए रैपिड स्पेस। ही वेरी नेचुरली कंक्लूडेड हिम टू बी डिप्रेडेटर। डिप्रेडेटर मीन्स वन हु टेक्स अवे समथिंग अनफेयरली, जिसको तुम चोर भी कह सकते हो। वो पॉसेस नहीं थे इसलिए कुछ ले गया, और वो उसको देखकर ही लगा जो वो ऐसा ही कुछ है। साउटिंग स्टॉप थीप, स्टॉप थीप, जैसे मैंने कहा चोर समझा था, तो वो जोर से चिल्लाने लगा, रुक जाओ रुक जाओ। विथ ऑल हिज माइंड ही मेड अप आफ्टर हिम बुक इन हैंड। पर ये सब होने के बावजूद भी वो जो बुक जो वो स्टॉल पे बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे थे, तभी भी उसका हैंड पे था। बट द ओल्ड जेंटलमैन वॉज नॉट ओनली द पर्सन हु रेज्ड ह्यू एंड क्राई, बट ये ओल्ड जेंटलमैन ऐसा नहीं था कि वो रो सके। द डॉडगर एंड मास्टर बेट्स अनविलिंगली टू अट्रैक्ट पब्लिक अटेंशन बाय रनिंग डाउन द ओपन द स्ट्रीट, और ये डॉडगर और मास्टर बेट्स जब स्ट्रीट से जा रहा था तब उसका मन नहीं था, पर उसका जो दृष्टि है वो कहाँ पर चला गया, वो पब्लिक अटेंशन जो उन्होंने चिल्लाया था, यहाँ पर देखो इसके पीछे पीछे सब जा रहा है, इसलिए अटेंशन उन लोगों का स्ट्रीट पे जाते जाते इनके ऊपर हो गया। द ओपन स्ट्रीट had merely retired into the very first doorway round the corner. ओपन स्ट्रीट है इसलिए सबका चौक वो डोरवे पे है और कॉर्नर पे है। They no sooner heard the cry and saw Oliver running. They guesses exactly how the matter stood, और उसको समझ में नहीं आ रहा, एक आदमी कोई भी नहीं रो रहा था, उसको जाते जाते ओपन स्ट्रीट पे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। दे issued forth and shouting stop thief to join in the
फ्रूट्स विथ लाइक गुड सिटीजन। और वो दोनों भी, ये जो लोग जा रहा था उसके पीछे पीछे वो दोनों भी स्टॉप थीप करते करते उसमें ज्वाइन कर गया और सब लोग चिल्लाते रहा रुको रुको रुको। सो अप टू दिस, थैंक यू।